हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। सुबह के बजे हुए 5:30 और उठते ही सुबह पहले फ्रेश वगैरह होती हूँ, फेस वॉश वगैरह करती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले मेरा काम जो होता है वो चाय वगैरह बनाने का और बच्चों का दूध बनाने का होता है। सुबह सुबह बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि सुबह ही अच्छी वाली नींद आती है और उस टाइम पर उठना होता है। बच्चों का लंच वगैरह, बच्चों को रेडी करना, काफ़ी सारे ढेर सारे काम हो जाते हैं। और सुबह तबीयत भी इतनी ज़्यादा डाउन रहती है क्योंकि उठने का मन भी नहीं करता और बैक पेन इतना ज़्यादा रहता है सुबह सुबह। तो काफ़ी देर बाद काम करने के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है, उसके बाद फिर से काम में लग जाते हैं। तो ऐसे ही रहता है दिन भर। और आप देख सकते हैं किचन बिल्कुल समेटी हुई है। शाम के समय ही मैं एक बार साफ़ करके सो जाती हूँ। खाना दीदी बनाती है, बट एक बार किचन को पूरी को मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सुबह सुबह किचन में मुझे ही आना है। और फिर बिखरी हुई किचन सुबह सुबह लगे ना तो पहले ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, नाइट सूट ही पहने हुई हूँ और दुपट्टा उसी के ऊपर डाल लिया है। तो अभी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी चाय वगैरह पीने के बाद। पहले क्या होता था कि मैं हमेशा नाइट सूट स्टार्टिंग से रखती हूँ, बट मैं पहनती काफ़ी कम थी। जिस प्रेगनेंसी वगैरह के समय ही पहनती थी, क्योंकि मेरी सास कहती भी थी, पर मैं नहीं पहनती थी क्योंकि पापा जी रहते थे। फिर मुझे रहता था कि सुबह पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम पापा जी के सामने बाहर नहीं जाते थे इस तरह से कपड़े वगैरह पहनकर। थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग से हैबिट थी, इसी वजह से। अभी कोई है नहीं और जिया जी भी लेट उठते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी लगी हुई है। तो वो करीबन करीबन 8-9 बजे के करीबन उठते हैं। तब तक तो मैं मतलब अभी सुबह सुबह चेंज कर लूँगी। अभी तो मेरे हस्बैंड बच्चे कोई भी नहीं उठे हैं, तो इतना काम कर लेती हूँ। जैसे दूध वगैरह लगाना, बर्तन वगैरह समेटना, चाय वगैरह पीने के बाद मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन पहनती हूँ, या मतलब पोछा वगैरह, कुछ औरतें होती हैं पोछे वगैरह लगाती हैं नाइट सूट पहनकर, जिन घर में मतलब थोड़ा ऐतराज़ नहीं होता। ऐतराज़ हमारे घर में भी नहीं है, बट अपने आप ही थोड़ी हैबिट ही नहीं है स्टार्टिंग से ही। अगर वो पहने तो कोई टोका टोकी भी नहीं, रोका टोकी नहीं होती है इतनी, बट स्टार्टिंग से मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है इसी वजह से। बट रात को कंफर्ट रहता है, सूट में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। टाइट रहते हैं सूट, और जैसे आजकल पैंट प्लाजो वगैरह होते हैं उनमें तो अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। उसी वजह से, गर्मी की वजह से ये सब कुछ डाल लेते हैं। तो बस लोगों का कहना होता है, लोग क्या कहते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमें चीज़ अच्छी लगती है उसे पहन लेना चाहिए। लाइफ़ है, लाइफ़ को एंजॉय करना चाहिए। तो बस अभी मैं बर्तन स्टैंड पर लगा देती हूँ, क्योंकि रात के धुले हुए बर्तन थे और सारे अच्छे से पानी वगैरह झर लिया था इसके अंदर। तो इन्हें स्टैंड पर लगा देती हूँ, तब तक मेरी चाय अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद मैं दूध वगैरह लगाऊंगी। अभी दूध नहीं लगाया है। कई बार दूध साथ साथ लगा देती हूँ, बट कई बार क्या होता है कि चाय फट जाती है, खट्टे दूध। कई बार गलती से क्या होता है कि मैं दूध लगाती हूँ, दही के हाथ रहते हैं, वॉश करने के बाद भी कहीं ना कहीं 1-2 छींट अगर चाय में चली जाए ना तो पूरी चाय ख़राब हो जाएगी। और अभी दूध बहुत ज़्यादा देख कर करना पड़ता है, क्योंकि बाहर से दूध आ रहा है। जब भैंस का दूध होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब घर का दूध होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी बाहर से दूध आता है तो काम देख देख कर करना पड़ता है। ये सब चीज़ें औरतों को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, इसी वजह से। तो यहाँ पर बर्तन स्टैंड पर लगा दिए हैं और चाय भी आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुकी है। तो फटाफट से चाय को छानते हैं और पीना स्टार्ट करते हैं। सभी अच्छे से नींद ले रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह सबको अच्छी वाली नींद आती है। और पक्षी बाहर चहचहा रहे हैं, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। कल बारिश हुई थी और साइड के गाँव में काफ़ी तेज़ जो ओलावृष्टि वगैरह भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंडा मौसम हो रहा है। तो सुबह सुबह अच्छी वाली नींद आई थी। और रात जो लोग एसी में सोते हैं पता नहीं कैसे, और हमें तो कूलर में भी कल रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी हुई थी, तो हमने तो आधी रात में ही बंद कर दिया था आज। तो यहाँ पर मेरी चाय पक चुकी थी। अभी फटाफट से मैं चाय छान लेती हूँ। मग्गे के अंदर जो ये होता है इसमें डाल दूँगी दीदी और जिया जी की। दीदी बाहर लगी हुई है झाड़ू वगैरह निकालने के लिए, मतलब पशुओं का काम करने में। अभी भैंस भी दूध नहीं देती है तो इतना काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा काम कम हो गया है। बट मेरे अभी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डिस्क की प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी मैं कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हूँ। जैसे झाड़ू पोछा पूरा करना पड़ता है। दीदी सुबह सुबह नहीं उठ पाती, उसको भी सुबह सुबह नींद आती है तो लेट उठती है, जिसकी वजह से सारा काम पड़ा रह जाता है। और सारा काम जब मैं काम करती हूँ ना तो सच में चलने की भी हैबी मतलब चलने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपने आप को इतना लाचार और बेबस समझने लगती हूँ कई बार। तो क्या करूँ, ऐसी लाइफ कभी नहीं कट पाती, बट क्या करें, मजबूर हो गई हूँ। इतना मजबूर हो गई हूँ, काम तो जैसे तैसे कर लेती हूँ, बट कई बार अपने आप को इतना लाचार समझती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें मैं बच्चों को कहते हैं वही बना देती हूँ। बट जैसे पोछा वगैरह लगाना, बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद उठने की हालत नहीं होती। जिया जी से बोलती हूँ पानी रखो, बर्तन रख, मतलब बर्तन साफ़ करने होते हैं तो सिंक में अगर साफ़ करें तो इजीली हो जाता है। लेकिन हमारे किचन में सिंक है नहीं, हम अपने गांव के स्टाइल से बाहर धोते हैं, तो वहाँ पर मुझे बाल्टी रखवानी पड़ती है। पहले तो मैं अपना, अब भी मैं खुद रख लेती थी 1-2 दिन पहले भी, अभी लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और
सोच रही हूँ कि कहीं और ज़्यादा नौबत ना आ जाए, तो करवा लेती हूँ। इस चीज़ से झिझक नहीं करनी चाहिए, तो मैं बोल देती हूँ कि पानी की बाल्टी भर कर रख देना, मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। पहले तो मैं पशुओं का भी मतलब पानी वगैरह का छिड़काव, आपने देखा होगा वीडियो में, सारा कर लेती थी, क्योंकि जब तक मैंने डॉक्टर की दवाइयाँ खा रही थी तब तक मेरे को इतना आराम था कि हाँ बिल्कुल ठीक हो गई, मैं तो पहले थी वैसी ही हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने 2-3 दिन से दवाइयाँ छोड़ी हैं, उतना ही दर्द जैसा कि पहले दिन था वैसा ही हो रहा है। अभी होगा क्या पता नहीं, कुछ लोग और जगह बता रहे हैं, तो हम संडे को शायद वहाँ जाएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने साथ साथ बच्चों का भी दूध बना लिया है, तो बच्चों को दे देती हूँ दूध और हम पी लेते हैं चाय। तो गाइस चाय वगैरह हमारी हो चुकी थी, और सबसे पहले मैं अभी बाल वगैरह बनाऊंगी। और सुबह सुबह मेरे को आलस्य आ रहा था, तो बाल तो बनाने तो क्या है, अच्छा सा बन बना लेती हूँ, क्योंकि अभी लंबे समय तक काम करना है और बालों का बहुत देर तक ऐसे ही, जब नहाऊंगी ना तभी कॉम्ब करूँगी, तब तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो मैं हाथों से ही कॉम्ब कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं कि कंघा लेकर इससे कॉम्ब करें। तो हाथों से थोड़े से सुलझाने के बाद इस तरह से एक हाई सा बन बना लूँगी, ताकि ये लंबे समय तक दुपट्टे में रुके रहे। क्योंकि अभी सर पे लगानी है चुन्नी, और चुन्नी बार बार में कभी इधर कभी उधर। अभी घूंघट काटने का तो वो है नहीं, पापा जी दादाजी थे तब तो बार बार में क्या होता था, आगे पीछे दुपट्टा करना पड़ता था, तो बाल उलझ जाते थे, बहुत ज़्यादा उलझ जाते थे, जिस सुबह सुबह कंघा करना पड़ता था। अब घर में कोई भी नहीं है ऐसा कि हमें घूंघट वगैरह करना पड़े, तो बस मैंने चेंज वगैरह कर लिया था कपड़ा। उसके बाद मैं मतलब आटा लगा कर आ गई हूँ, दूध लगा कर आ गई हूँ, और मैं यहाँ पर आ गई थी बेटी को रेडी करने के लिए, क्योंकि बच्चे नहा रहे हैं और मेरे हस्बैंड नहला देते हैं, कभी जिया जी नहला देते हैं। तो इतना तो मतलब सबको हेल्प करनी पड़ती, तब जाके पूरा काम निपटता है। एक आदमी के भरोसे सारा काम नहीं हो पाता, तो मिलजुल के सारा काम करते हैं हम। दीदी पशुओं के में लगी हुई है, वो बाहर का झाड़ू पोछा कर जाएगी, अगर टाइम रहेगा तो, नहीं रहेगा तो उसका जितना होता है वो करके चली जाती है। जिया जी अभी उठे नहीं होंगे। मेरे हस्बैंड ने पानी वगैरह डाला, बच्चों को नहला देते, बेटी को वो नहला देते हैं, बच्चे खुद नहा लेते हैं, अपने आप रेडी हो लेते हैं, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। मेरा बेटा स्टार्टिंग से ही, तब यूकेजी क्लास में था तभी तक अपने आप रेडी होता था, और ये भी जल्दी अपने आप रेडी हो जाए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इनको इतना नहीं पता है। तो अभी भी ये कॉम्ब वगैरह करने की कोशिश करती है, बट इसको मैं रेडी करती हूँ, अदरवाइज़ और अपने आप रेडी हो जाते हैं, उनको नहीं देखना पड़ता। बस कई बार तेल वगैरह डाल देती हूँ, बच्चे नहीं लगा पाते, लोशन वगैरह लगा लेते हैं लेकिन अच्छे से नहीं लगा पाते, तो वो लगा देती हूँ। तो बस मैं इसको फटाफट से रेडी कर देती हूँ, और उसके बाद इनका लंच वगैरह प्रिपेयर करूँगी, फिर इनको खिलाऊँगी। इसको खिलाना पड़ता है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह इसको है फीडिंग करने की आदत, पूरे दिन फीडिंग पर रुकी नहीं रहती, और स्कूल जाते ही फिर ये लंच की जिद करने लग जाती है। तो सुबह इसको खिला कर भेजती हूँ और आराम से खा भी लेती है। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी आ गया था, बच्चों ने स्पोर्ट्स ड्रेस पहन रखी है, क्योंकि वेडनेसडे को और सैटरडे को इनकी स्पोर्ट्स चलती है, लेकिन मैंने मेरी बेटी की हबी नहीं खरीदी थी, क्योंकि हबी स्टार्टिंग है तो यही ड्रेस रेगुलर पहन के जाती है, और इसको इतनी आदत है कि शूज़ पहन के जाने हैं। मैं कहती हूँ गर्मी में मतलब सैंडल वगैरह डाले नहीं, शूज़ ही पहन कर जाने हैं इसको, शूज़ और ड्रेस प्रॉपर ड्रेस में जाते हैं। मैं भी शूज़ वगैरह पहन कर जाऊँगी। तो बेटी को रेडी कर आ गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे। वैसे आलू शिमला मिर्च की आज मैंने सब्ज़ी बनाई थी, और बच्चों का लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया है। लंच में मैंने रोटियां और सब्ज़ी ही डाली है, दही डाला है, लेकिन मैं अभी यहाँ के लिए दही पराठे बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं करके जाते। लंच में कुछ भी डाल दो मैम वहाँ पर खिला देती है, लेकिन ब्रेकफास्ट में उन्हें कुछ अलग से चाहिए। तो अगर मैं पराठे पोहे मैक्रोनी वगैरह बनाती हूँ तो हाँ वो करके चले जाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करके जाते। मेरी बेटी को तो मैं दही रोटी खिला देती हूँ, वो भी खा लेती है, लेकिन और बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते, वो तीनों तो बिल्कुल भी नहीं करते जब तक कि मैं उनके लिए कुछ अलग ना बना दूँ। तो आज मैं बना रही थी सिंपल पराठे, दही था उसके साथ, वो पराठों के साथ जो पिज़्ज़ा सॉस आती है वो खा लेते हैं, उनके साथ बच्चे चाव से खाते हैं सॉस वगैरह को। तो बस मैं यहाँ पर पराठे बना रही थी, उसके बाद मैं मेरी बेटी को खिलाऊंगी। इनका लंच पैक कर दिया है, हस्बैंड का बाद में बनाऊंगी, फिर हमारा खाना बनाऊंगी। तो पहले इनको स्कूल में भेज देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ। सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ रहती है, समझ में नहीं आता टाइम कैसे निकल जाता है, बट फिर भी मैं सब कुछ अरेंज कर लेती हूँ आराम से, आप देख सकते हैं। और मैं उठी थी 5:30 बजे, रोज़ लेट आँख खुलती है। उठने के बाद मैंने मतलब किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म कर ही दिया है, मक्खन निकालना बाकी रह गया है, क्योंकि मक्खन बाद में निकालूंगी। सुबह सुबह बच्चों का जल्दी रहता है कि बच्चे स्कूल चले जाए, उसके बाद कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पराठे बनाए, उसके बाद बच्चों को खिलाने के लिए आ गई थी, और बच्चे रेडी हो चुके थे, आप देख सकते हैं। बस अभी ये नेक्स्ट 5 मिनट बाद निकल जाएंगे,
निकलेंगे तो कहाँ, ये गेट के पास ही खड़े होंगे और बस आ जाएंगे इनकी और चले जाएंगे। दीदी इनसे 10 मिनट बाद जाती है, क्योंकि स्टैंड पर जब बस 10 मिनट बच्चों को लेकर आती है, गांव से घूम कर आती है, तब जाकर दीदी जाती है। तो दीदी अब नहा रही होगी, ये रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद में दीदी के लिए वो लस्सी लेकर जाती है स्कूल में, वो दही नहीं लेकर जाती। तो अभी मक्खन निकालूंगी, वैसे तो मक्खन निकल चुका है बट निकाल कर उसे अलग करना है। और उसकी लस्सी में मुझे मिल्टन बोतल में डाल देती हूँ, ठंडी रहती है बिल्कुल जैसी रहती है, उससे वैसी ही ठंडी रहती है, गर्म नहीं होती है। बच्चे दही लेकर जाते हैं, लेकिन इनको भी इतनी मुसीबत रहती है, दही खाना बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि खट्टा हो जाता है। तभी इनका लंच 11:30 बजे के करीबन होता है, तो उस टाइम पर दही खट्टा हो जाता होगा। मिल्टन वाले मतलब वो लेकर आ रखे हैं वैसे तो इनके टिफ़िन, लेकिन पता नहीं, बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इतना ठंडा नहीं रहता। तो मैं सुबह सुबह दही को 5:30 बजे ही फ्रिज में लगा देती हूँ, इनके जो स्कूल ले जाने का होता है उसको, ताकि थोड़ा ठंडा हो। फ्रीजर में लगाती हूँ ताकि ठंडा रहे। तो बच्चे कह रहे थे कि हाँ मम्मी अब ठीक रहता है, तो इसकी वजह से सुबह सुबह फ्रीजर में लगा देती हूँ। तो क्योंकि बच्चों को खाने में फिर नौबत आती है, दही नहीं खाया जाता। और मेरा बेटा कहता है मेरी लस्सी डाला करो। तो अभी मैं मिल्टन की बोतल में फुल भर देती हूँ, तो कुछ ये ले लेता है, कुछ इसकी मम्मी खा लेती है। क्योंकि अभी प्री नर्सरी में है बच्चे, 3rd क्लास में है, तो इनकी मदर टीचर होती हैं, तो वो इनकी बातों को समझती हैं। बच्चे बड़े बच्चे होते हैं, वहाँ पर नहीं अलाउ होता ये चीज़ें ही होंगे। और सुबह के बज चुके हैं 8, किचन से बिल्कुल निपट चुकी हूँ, बर्तन नहीं साफ़ किए हैं, बर्तन साफ़ करूँगी अभी। बाहर आज धूप काफ़ी ज़्यादा है, 8 बजे ही धूप हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बाहर का काम निपटाऊंगी, क्योंकि आज दीदी बिल्कुल भी काम नहीं करके गई है। झाड़ू वगैरह सब कुछ यूँ ही पड़ा है, बस मैंने चादर वगैरह लगाई है हॉल की, अभी तो अंदर का नहीं किया है कुछ भी। और बाहर जो पशुओं का है वहाँ से झाड़ू वगैरह लगा कर धोकर आई हूँ, पानी वगैरह भर लिया है, सारा काम कर लिया है। और बाहर का झाड़ू पोछा करके आऊँगी अभी। पहले बर्तन साफ़ करूँगी और बाहर के तीनों आंगन में झाड़ू और पोछा लगाऊंगी, उसके बाद अंदर आऊँगी। अभी मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर जाएंगे, तो इनके कपड़ों की करनी है मुझे प्रेस, तो मैं फटाफट से प्रेस करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। है वो 9:45 बज चुके हैं और अभी मेरा बाहर का सारा काम निपट चुका है। पर धूप तो इतना नहीं थी, काम तो कर लिया, लेकिन मेरे को इतना दर्द हो रहा है, अभी चला भी नहीं जा रहा। अभी 10 मिनट आराम करूँगी, फिर अंदर का झाड़ू पोछा करूँगी। अंदर वैसे चादर वगैरह लगा दी है, थोड़ा बहुत करना बाकी है, 20 मिनट लगेगी अंदर का करने में। 10:30 बजे तक मेरा सारा काम हो जाएगा। 10 मिनट आराम करूँगी, फिर खाना खाऊँगी, किचन वगैरह कर दिया, बर्तन वगैरह सब कुछ समेट दिए, पशु अंदर बांध कर पानी वगैरह का छिड़काव हो चुका है। अभी जिया जी जाएंगे 1-1:30 बजे के करीबन ड्यूटी पर, तो अभी वो आराम करेंगे, उनका भी खाना डालूँगी। तो ऐसे रहता है काम। और बैक में इतना दर्द है, बट क्या करें, काम भी करना है। इतना लंबा चौड़ा पोछा लगा के आई हूँ ना, तो अब उठने की हालत है नहीं बिल्कुल भी। बैठे बैठे पोछा लगाया, फिर बर्तन साफ़ किए, तो 1 घंटा 8:30 बजे लगी थी, अभी 9:45 हो गए, 1.25-2 घंटे हो गए मुझे काम करते करते। और मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, मेरे से धीरे धीरे काम नहीं होता है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाएगी। थोड़ा रेस्ट हो रहा है। वो 6 बज गए हैं और मैं अभी नहाई थी, आज लेट नहाई थी, क्योंकि 5 बजे तक तो उठने का मन ही नहीं करता। सुबह काम किया, काम करने के बाद कमर दर्द इतना तेज़ हो गया था कि उठने की भी हालत नहीं थी। और फिर अभी हम 5 बजे बैठे रहे, शादी की कैसेट देख रहे थे। और उसके बाद अभी फ़िलहाल लाइट जा चुकी है, तो मैंने झाड़ू निकाली है। तेज़ आंधी आई थी, उसके बाद सारे पत्ते ही पत्ते हो गए थे पूरे घर में, और अभी लाइट जा चुकी है। और शुक्र है थोड़ी आंधी आने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू, हार तो गिर जाएगा बेटा फिसल के, पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 बजे तक तो हमने कुछ भी नहीं किया था। अभी पशुओं को पानी वगैरह भी मैंने ही पिलाया, दीदी ने पशुओं को चारा वगैरह डाला था। उसके बाद तेज़ आंधी आई थी, मैंने सारे घर में झाड़ू निकाली, और जस्ट अभी बूंदाबांदी स्टार्ट हुई, तेज़ बारिश आ रही है अच्छी वाली, सही है। रेत दब जाएगा, धूल मिट्टी है, पेड़ वगैरह हरे भरे हो जाएंगे। मैं बारिश ही चाह रही थी, काफ़ी दिनों बाद आई है, और थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाएगा। तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, 9 बजे इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। मैं तो कहती हूँ लगातार 1-1.5 घंटे तक बरसात हो जाएगी, तब जाके ठंडा होगा। और आज चाय पीना भूल गए थे पता ही नहीं चला आज चाय भी पीनी है, क्योंकि अभी गर्मियों में चाय पीने का मन नहीं करता। दीदी कभी चाय नहीं बनाई, मैं बोली मैं तो भूल गई, मेरे को तो पता ही नहीं है। और मैं सारे बर्तन रख के आई थी, मैंने सोचा कि पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ बारिश आने से पहले। और जैसे ही मैं बर्तन 1-2 ही बर्तन वॉश किए थे, वहीं के वहीं रखे हुए हैं, क्योंकि तेज़ आ गई थी और मैं अभी नहाई थी, दोबारा भीग जाती। ठंडी बूंदें हैं, कहीं जैसे ओलावृष्टि हुई थी हमारे साइड ही कहीं दूर, तो ठंडी हवाएं हैं और ठंडी ही बारिश की बूंदें हैं, तो जिसकी वजह से आधे बर्तन बीच में ही छोड़कर आ गए हैं।
गाइस देख सकते हैं आप बारिश, पेड़ देख सकते हैं, बर्तन देख सकते हैं। सॉरी भिग्गा मत ना, पिट्ठी करूँगी देख ले, सारा बिस्तर वगैरह गिल्ला करा को फिर। मेरे बर्तन वहीं पर रखे हुए हैं और सारा धूल मिट्टी शुक्र है मैंने पहले सारे घर में, उस साइड भी सारे में झाड़ू लगाती। बारिश की वजह से दूर दूर से पत्ते वगैरह आ जाते हैं और धूल मिट्टी भी काफ़ी आ गई थी। पूरा एक तसला मिट्टी का और पत्तों का भर गया था। अदरवाइज़ बारिश हो जाती और झाड़ू नहीं निकालती 10 मिनट पहले तो फिर सारा चिपचिप हो जाता, बुरी हालत हो जाती। अब ठीक है, अब आंधी आएगी फिर भी गंदा नहीं होगा। बादल गरज रहे हैं तेज़ तेज़ वाले।